हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बारी है धनु राशि वालों की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए अप्रैल के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर धनु यानी कि सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज गाइड 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, Temperance, 2 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल। ओके, सबसे पहला इवेंट जो देखने को मिल रहा है सैजिटेरियस, इट्स अबाउट यू। इट्स अबाउट यू यानी कि सिर्फ आपके बारे में ये। ठीक है, मैं बता दूं सबसे पहली घटना ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अपने डायरेक्शंस को लेकर। एम आई ऑन राइट डायरेक्शन? और अगर नहीं थे तो इस मंथ डेफिनेटली होने वाले हैं। क्या मैं सही पाथ पे हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझसे मिस्टेक्स तो नहीं हो रही। अपने आप में ना बहुत सारी स्पिरिचुअल आपके अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है जो बहुत ज़्यादा ना आपको अंदर से सवाल लेकर पैदा हो रहा है। लाइक बहुत सारे सवाल आपके अंदर है, मैं सही हूँ कि नहीं, मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ कि नहीं, मैं यहाँ सही कर रही हूँ कि नहीं। डायरेक्शन लेस हो गए, बहुत समय से आप कन्फ्यूज्ड हैं और नहीं थे तो इस मंथ डेफिनेटली होंगे। लेकिन बाय द मंथ एंड ऑफ दिस मंथ आपको आपका पाथ फाइनली आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। ये जो कन्फ्यूजन विद इन यू आपके लिए चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय से आप कंफ्यूज चल रहे हैं ना कि बहुत सारे सवाल, ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, वो सही कर रही हूँ कि नहीं, हाउ टू ग्रो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, कैसे लाइफ में और ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आप को हायर सेल्फ की ओर, हायर वाइब्रेशंस की ओर, हायर सक्सेस की टूवर्ड्स, अपने रिलेशनशिप में बेहतर रिलेशनशिप कैसे रिसीव करूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मुझ में कोई फॉल्ट है, क्या बहुत सारी चीज़ें जो है क्या मैंने सही रखी हैं या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। आप बार बार थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, कन्फ्यूजन के साथ रहे हो। इस मंथ आपको फाइनली एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा। फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि आप जहाँ हो आप एक राइट डायरेक्शन में हो। आपको कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं, कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं। आपको अंदर से फील होगा कि नाउ इट्स अ टाइम ऑफ एक्सपांशन यानी कि अब आपको लगेगा कि मेरे को थोड़ा सा जो कर रहे हैं उसे करते रहना है, जिस पाथ पे मैं चल रही हूँ चलते रहना है, या चल रहा हूँ चलते रहना है। अब इट्स अ टाइम जहाँ पर मुझे और ज़्यादा बेटर करना है, और ज़्यादा बेहतर करना है। और कैसे करना है उसके राइट आपको जो है डायरेक्शंस मिल जाएंगे। यानी कि इस मंथ कुल मिलाकर शॉर्टकट में कहूँ तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चलना है, आपको कौन सा, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करने के लिए पैदा हुए। बहुत सारे सवाल आपके अंदर ना बहुत समय से चल रहे थे, वो क्लैरिटी आपको डेफिनेटली इस मंथ मिलने वाली है। फाइनली समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप इस जीवन में क्यों हो, इस लाइफ का पर्पस आपका क्या है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपके अंदर जो एक एनलाइटमेंट है उससे आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी। आपको लगेगा फाइनली आई एम एक्साइटेड, फाइनली आई एम थ्रिल्ड, फाइनली आई नो मुझे क्या चाहिए, फाइनली मुझे पता है मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, सेकेंड एनर्जी आपके लिए सेकेंड इवेंट में जो रिप्रेजेंट हो रहा है आपकी रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी लव रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोस्टली अगर आप लोग सिंगल हो या आप लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं हो पर पढ़ना चाहते थे, यू आर ट्राइंग वे टू मच, हार्ड ट्राई कर रहे थे, डेटिंग शेटिंग के लिए बात नहीं बन रही थी, या कहीं ना कहीं किसी को पसंद करते थे, बात नहीं बन रही थी, तो इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एक न्यू लव कनेक्शन में जाएं
और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई रोमांटिक कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको बेहतर महसूस करा सकता है, बेटर फील करा सकता है। और इस मंथ देयर मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ही एक्सपीरियंस करें। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप हैं और आपके पार्टनर बहुत दूर हैं आपसे, तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करने के चांसेस दिखा रहे हैं। वेरी स्ट्रांगली इस कनेक्शन में यू विल एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ लव, रोमांस, और ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इसी मंथ आप इस कनेक्शन में, इस तरीके के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, तो अब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव अप्रोच में नज़र आएंगे। बहुत पॉजिटिव होते हुए अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में जो एक चल रही ना कश्मकश, क्या करूं क्या ना करूं, रहूं ना रहूं, साथ में रखूं, इस पे विश्वास करूं ना करूं, इस इंसान को अपनाऊं ना अपनाऊं, इसके लिए रुकूं या नहीं रुकूं, एक क्लैरिटी मिल जाएगी इस मंथ आपको। इस मंथ आप पॉजिटिव एनर्जी में चले जाएंगे। एक मेजर पॉजिटिव शिफ्ट है आपके अंदर। द स्टार का कार्ड आपको होपफुल रखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर की एक्यूरियस एनर्जी को भी दिखाई दे रही है। लाइक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सैजिटेरियस के भीतर कुंभ राशि वाला एलिमेंट जागेगा और कहीं ना कहीं आप जो है बहुत लवेबल, केयरिंग तो हो रहे हो और एक पॉजिटिव अप्रोच में भी नज़र आ रहे हो, एक न्यू रिलेशनशिप की और एक न्यू रोमांस के अंदर, और आप जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। हीलिंग की एनर्जी आप फील करेंगे, इमोशनल हीलिंग आप फील करेंगे। फाइनली यू विल फील सेटिस्फाइड। आप एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। यू विल फील एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में जो एक क्लैरिटी, एक रोमांटिक लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, कुछ हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, वो एक हैप्पीनेस आपको, एक क्लैरिटी आपको रिसीव होती हुई नज़र आएगी। बहुत से लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली। अगर आप एक्स के चक्कर में कहीं हैं तो आप उन्हें बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे एंड आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे और वो बहुत पॉजिटिव वेट होगा। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ के कुछ झलकियों को भी महसूस करेंगे। ऐसे कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए और ज़्यादा आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आपको क्या डायरेक्शंस लेने की ज़रूरत है। इन योर थर्ड इवेंट आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मंथ ना आपकी लाइफ में सबसे पहले करियर में मैं बोल देती हूँ, ये थर्ड इवेंट आपके करियर में दिख रहा है। थोड़ा कंपटिटिव एनर्जी ज़रूर बन रही है। कंपटीशन है, आपका ज़्यादा फोकस दूसरों पर है। दूसरों पर, यानी कि यार ये बेटर कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या वो से बेहतर जा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। खुद को कंपेयर कर रहे हो बिना वजह लोगों से, बिना वजह एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई है आपके अंदर। बट द बेस्ट गुड न्यूज़ इज़ कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती नज़र आएंगी। इस मंथ आपको करियर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होगी। इस मंथ आपको रियलाइज़ होगा कि यू डिज़र्व बेटर एंड कैसे वो आप लाइफ में ग्रोथ ला सकते हो, वो उसके रास्ते खुलते नज़र आएंगे, क्लैरिटी मिलती नज़र आएगी। चांसेस है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस मंथ आप ट्रैवलिंग करेंगे। थर्ड इवेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कहीं सडन ट्रैवलिंग हो सकती है, वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है। कुछ नई लर्निंग एनर्जी में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यू आर फीलिंग कि दूसरे ज़्यादा बेटर जा रहे हैं, दूसरों के सामने आप अपनी कंपटीशन को टफ देख पा रहे हैं। दैट्स द ओनली रीज़न यू आर फीलिंग कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत है। तो आप नई नई चीज़ों को लर्न कर रहे हो, नई नई चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, नई नई चीज़ों को शोकेस कर रहे हो कि देखो आप अपने अंदर का क्रिएटिव साइड, अपने अंदर का गुरु वाला स्थान, जो आपके अंदर गुरु वाली एनर्जी, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर, आप एक्सपांशन की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ग्रोथ की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। धनु राशि, इस मंथ आप जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जिस पे भी आप अमल कर रहे हैं, वो आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके ज़रूर जाएगा। लेकिन इस मंथ डेविल का कार्ड आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे भी चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। ट्रायो जो ट्राइवल का आपका बन रहा है, यहाँ पर आपके साथ वीनस और सैटर्न का इंप्लीमेंट साथ में बनेगा। वीनस और सैटर्न साथ आ रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या बन रही है? ग्रीडी, लस्ट की एनर्जी, पा लेने की या हासिल करने की एनर्जी आपके अंदर बनती, एक शोर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा ना, ऐसे में आप राइट और रॉन्ग की एनर्जी भूल जाएंगे। मोस्ट लाइकली ऐसा कई बार जब होता है, जब ऐसे ट्रायोस बनते हैं, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि बी रेडी, देयर मस्ट बी चांसेस कि तुम कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। गलत डिसीजन का मतलब ये होगा, ये मोस्ट लाइकली तुम्हारे रिलेशनशिप में होगा, जहाँ पर तुम्हें पता है कि एक रिलेशनशिप तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, एक रिलेशनशिप जो तुम्हारे लिए कल टॉक्सिक हो सकता है। तुम ऐसे किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ, या ये कोई ऐसा अनहेल्दी
करियर प्रॉस्पेक्ट या डायरेक्शन है जिसमें आज तुम लालच के चलते कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो या ढूंढ रही हो और ये बाद में दिक्कत दे सकता है। एंड यू विल थिंक अ लॉट अबाउट योर कंपटीटर। आप अपने कंपटीटर्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मेरे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं या फलाना थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इसके बारे में आप ज़्यादा कंसर्न होगी, आप इनसिक्योर हो रहे हो, यू आर फीलिंग दैट, और आपको लग रहा है आपको जीतना है। यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग जिसके लिए दूसरे आपके साथ लड़ नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो। आप लड़ नहीं, आई नीड टू गेट सम क्लैरिटी, आई नीड टू गेट दैट थिंग्स। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के चलते स्ट्रगल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो फॉर योर ओन सेल्फ। इस मंथ आप लोगों के लिए जो एडवाइस है धनु राशि वालों, वो स्ट्रांगली ये है कि अपने अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को शटअप कराना सिखाओ, चुप कराना सिखाओ। जब भी आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो ना, आप उसका उल्टा सोचना शुरू करो। इसे हम जैसे स्विच वर्ड करते हैं, स्विच वर्ड का कितने लोगों को पता होगा। स्विच वर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, हम जिसमें वर्ड देते हैं आपके लिए वर्क करें वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम लोग ने आपको कई बार बताई है। तो ऐसे कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, जानबूझ के कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं कि जिससे आपकी करियर में ग्रोथ हो, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो, स्विच वर्ड्स कहते हैं उसको। तो सिमिलरली यही स्विच वर्ड का एक पैटर्न मैं आपको समझाती हूँ, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक स्विच वर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है धनु राशि वालों, जब भी आपका माइंडसेट किसी नेगेटिविटी की ओर आपको लेके जा रहा है, कोई नेगेटिव थॉट की ओर लेके जा रहा है, आप अपने आप को वो चीज़ अपोजिटली बोलना शुरू कर दें। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप किसी चीज़ में खुद को लेके ऐसे सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता, अंदर आपके मन में ये चल रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जब मैं गाड़ी ड्राइव करती थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं गाड़ी जब चलाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था गाड़ी चलाने से। मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छे से नहीं चला रही हूँ, मैं अच्छा नहीं ड्राइव करती। तो मैंने क्या किया ना, मैंने खुद को उल्टा बोलना शुरू कर दिया, नहीं आई एम ड्राइविंग अ ग्रेट कार, और सॉरी आई एम ड्राइविंग कार जो बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही हूँ, आई एम बेस्ट ड्राइवर, और मैं बहुत ही स्मूथली गाड़ी चलाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लाइक मैं अपने आप से ना इस तरीके की चैंटिंग या इस तरीके की बातें करती थी। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत कम टाइम में गाड़ी चलाना सीख गई थी, बहुत कम टाइम में। मतलब बहुत शॉकिंगली ये चीज़ें मुझ पे तो वर्क करती हैं और आप पे भी करेगी, बिकॉज यू आर सैजिटेरियस। आप लोग जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो यहाँ पर आपके ज्ञान बुद्धि की बात आ जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ सक्सेस भी आपको तभी मिलेगी ना लाइफ में, जब आप बहुत लर्न करते रहोगे, कुछ नया नया सीखते रहोगे, लर्न करते, अपने बुद्धि को स्ट्रांग करोगे, रिलेशनशिप खुद ही ठीक होते जाएंगे, फैमिली लाइफ खुद ही बेहतर होती चली जाएगी। जब आप कुछ नया सीखते रहते हैं, आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स आगे चढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, आप नोटिस करेंगे आपकी लाइफ में जहाँ पे भी स्ट्रगल, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होती चली जा रही हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पर आपको जो है एक स्विच वर्ड के हिसाब का थेरेपी, मैं नहीं कह रही हूँ स्विच वर्ड है, ये आपको एक साइड में समझा रही हूँ कि जहाँ पर भी आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, एग्जाम्पल किसी पार्टनर को लेकर आप सोचें नहीं ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये इंसान वापस कभी नहीं लौटेगा, तो आप अपने आप को कहेंगे तो 100% आएगा, इसको तो शॉर्ट आना है, आई नो, मेरा दिल कहता है आएगा, आई एम डैम श्योर। आप धीरे धीरे क्या होगा, इस स्विच थेरेपी से क्या होगा, जैसे आप स्विच तरीके से ऐसे स्विच वर्ड प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ में ये एक स्पार्कलिंग एनर्जी, ग्लोइंग एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, लाइक मैजिक क्रिएट हो रहे हैं, अबंडेंस आ रही है लाइफ में, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ट्राई दिस। सो दिस इज इट। ये थी धनुराशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।